नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 8 की बात करेंगे, जिसमें शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं आवर्ती के 35 प्रश्न आपके होंगे, जो कि सुपर टेट में हर बार 35 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं शिक्षण कौशल की ओर। 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं किस तरह के आते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न, अध्यापन हेतु क्या आवश्यक है। तो दोस्तों अध्यापन हेतु क्या आवश्यक है? उद्धरण कला या बंदूक चलाना या चित्रकला या संप्रेषण कला। तो दोस्तों अध्यापन हेतु जो आवश्यक है यहाँ पर संप्रेषण कला है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं? पाठ्य वस्तु स्वामित्व में या कक्षा समस्या समाधान में या शिक्षण कौशल में या शिक्षक व्यवहार में। दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं वो शिक्षण कौशल में करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, वस्तुओं का विवरण दर्शाने हेतु संबंधित वस्तु का नाम किस विधि के अंतर्गत लिखा जाता है? अगर यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि वस्तुओं का जो वितरण है दर्शाने हेतु संबंधित वस्तु का नाम जो है किस विधि के अंतर्गत लिखा जाता है? चिन्ह विधि या नामांकन विधि या रंग विधि या ये सभी। तो दोस्तों वस्तुओं को जो वितरण दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो होती नामांकन विधि। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, नामांकन विधि। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सामान्य से विशिष्ट दोस्तों ये तो है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म ये भी है, सरल से कठिन दोस्तों ये भी है, सूक्ष्म से स्थिर इसमें पूछा नहीं है। तो दोस्तों यही है, गतिशील से जो स्थिर है वो नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसी प्रेरणा अभियान के सफल होने के लिए कक्षा में 5 आवश्यक दशाओं में से किस एक दशा का होना अति आवश्यक है? शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए या कक्षा को असंगठित होना चाहिए या छात्रों के लिए नियत काम प्रमाणिक नहीं होना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? अति होना जो आवश्यक है वो शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों राइट हो जाएगा। प्रश्न पढ़िए कि निम्न में से किस प्रेरणा अभियान के सफल होने के लिए कक्षा में 5 आवश्यक दशाओं में से किस एक दशा का होना अति आवश्यक है? दोस्तों शिक्षक को जो सहयोगी होना वो अति आवश्यक है। इसका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है एग्जाम में। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का शारीरिक विकास या बालकों के नामांकन में वृद्धि या बालकों का सर्वांगीण विकास या बालकों को खेलना सिखाना। तो दोस्तों जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्त होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये परिभाषा 1-2 नंबर के जरूर पूछेगा आपसे शिक्षण कौशल में। पिछली भर्ती में भी पूछा था सुपर टेट में कि परिभाषाएं। तो परिभाषाएं दोस्तों हर जो है प्रैक्टिस सेट में परिभाषाएं 2-3 डाल देते हैं कि किसने कही है परिभाषाएं। ये परिभाषा है दोस्तों, सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्त होता है, यह कथन किसका है? गेट्स का, एलन का, क्रॉनबेक का या एमएस ललिता का? तो दोस्तों सीखना अनुभव के फलस्वरूप जो व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्त होता है यह कथन था क्रॉनबेक का। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, अगला आता है दोस्तों, क्षैतिज दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों का धरातल पर मापन आदि को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? सर्वेक्षण कला या मानचित्र कला या मानचित्रांकन या धरातल कला? तो दोस्तों क्षैतिज दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों का धरातल और मापन आदि को जो मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला होती है वो कहलाती है दोस्तों सर्वेक्षण कला। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते दोस्तों,
अगला आता है बी के पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी। एक दोस्तों ये वैज्ञानिक थे, बी के पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची जो है वो प्रस्तुत की थी, 10, 8, 13 या 16। तो दोस्तों इन्होंने जो प्रस्तुत की थी वो 13 सूची जो है प्रस्तुत की थी, किसकी, शिक्षण कौशल की। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए, खंडों में या बीच बीच में या जल्दी में या बाद में। तो दोस्तों जटिल और कठिन विषय वस्तु को जो है वो खंडों में पढ़ाना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की, जो 10 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के पूछे जाएंगे सुपर टेट में, आपके इसी तरह के प्रश्न आते हैं लगभग। दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले फिर मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। अगला आता है दोस्तों, पिछड़ा बालक वह है जो अपने यहाँ पर दोस्तों थोड़ा घना सही है, पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन किसका है। आयु कोई बालक दोस्तों पिछड़ा बालक है, वो अपनी कक्षा से सामान्य कक्षा के नीचे जो है वो कार्य नहीं कर सकता, तो क्या है, सिलरवर्ट या टर्मन ने कहा था या टेलर ने कहा था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कथन था वो था सिरिल वर्ट का, ये ऑप्शन इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा बालक या शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, सीधी सी बात है, वो क्या होगा, बालक। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट, सीटेट में पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि नंबर 1 ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अथवा ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, अथवा ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, ये बच्चे के अंतर्दृष्टि को उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब है बच्चों को सीखने हेतु जो अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा द्वारा, या कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो दोस्तों हम जो शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए वो सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, या हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, या सक्रियता सिद्धांत, या अभिप्रेरण सिद्धांत। तो दोस्तों ये कौन सिद्धांत है जो संवेग का जो सिद्धांत को, इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं। तो दोस्तों ये सिद्धांत है जेम्स लैंग सिद्धांत। इसका जो है ये ऑप्शन वो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, या छात्रों को अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक जो प्रभावशाली उपाय है दोस्तों वो है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि जितना शिक्षण जो है रोचक होगा और व्यवहारिक होगा दोस्तों उतना ही सर्वाधिक प्रभावशाली अनुशासन कक्षा में होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं शैशवावस्था में दोस्तों, मूल प्रवर्तनात्मक, या संरक्षित, या संज्ञानात्मक, या संवेदनात्मक।
प्रयोगात्मक। तो दोस्तों सहसावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवर्तनात्मक होते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे उनके साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। यह सही है क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। अगला सी गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। डी गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अधिगम निर्गोय नहीं कर सकते या ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी ऑप्शन अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थियों को जो है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, मूक संक्रियात्मक अवस्था होगी, संवेदी गामक अवस्था होगी या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। दोस्तों 2 से 7 वर्ष की आती जो पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं तो उनमें जो 2 से 7 वर्ष के बीच है दोस्तों वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर हमने आंसर गलत बताया है, गलत बाई चांस हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। वैसे मेरे अनुसार मेरे प्रयास से कोई आंसर गलत नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों, सूचना तकनीकी की बात करेंगे। जो 5 प्रश्न जो है वो सूचना तकनीकी के पूछे जाते हैं। तो पहला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को या चार्ल्स बेबेज को या जॉन नेपियर को या जेपी एकार्ड को? तो दोस्तों सभी को पता होगा चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर तथा प्लांटर, प्रोजेक्टर या माइक्रोफोन? तो दोस्तों ये तो सभी जो है वो इनपुट है और जो आउटपुट का उदाहरण नहीं है वो दोस्तों माइक्रोफोन नहीं है। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, यदि शिक्षक तथा छात्र दोनों संसाधनों को शेयर कर पाएँ तो उसे कहेंगे टू वे कॉन्फ्रेंसिंग, वन वे कॉन्फ्रेंसिंग या स्टैंड अलोन मशीन या ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसिंग? तो दोस्तों यदि शिक्षक और छात्र दोनों संसाधनों को शेयर कर पाएँ तो उसे कहेंगे टू वे कॉन्फ्रेंसिंग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन वो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या कहलाता है? कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम या मेटर? दोस्तों अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को निर्देश देता है वो कहलाता है प्रोग्राम। इसका जो है वो सी ऑप्शन दोस्तों जो है वो राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग, वर्निंग, स्कैनिंग या रिफिंग? दोस्तों एक ऑप्टिकल डिस्क पर जो लिखने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बर्निंग। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभ्यर्थी की। तो सूचना तकनीक दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभ्यर्थी दोस्तों इनके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखते दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभ्यर्थी के पहला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में या समूहों में या मुख्य रूप से शिक्षक से या व्यक्तिगत रूप से? तो दोस्तों जो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों वो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकता, चालक, प्रेरक और इच्छा। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं वो कौन है? इनमें से ये तो दोस्तों नहीं दिख रहे हैं कि एक भी नहीं है।
अवेणक स्रोत जो दोस्तों है वो केवल प्रेरक हैं यहाँ पर, तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, व्यक्ति की अभिवृत्तियों के निर्माण अथवा उनके विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? व्यक्ति में निहित कारक या व्यक्ति के वातावरण में निहित कारक, या ए तथा बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो व्यक्ति की अभिवृत्तियों के निर्माण में होते हैं कारक, वो व्यक्ति में निहित कारक और व्यक्ति के वातावरण में निहित कारक, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यावसायिक वातावरण में उत्पन्न हुए नैतिक सिद्धांतों एवं नैतिक समस्याओं की जांच करना क्या कहलाता है? व्यवसाय नीति या वाणिज्य नीति या उद्योग नीति या कंपनी नीति? दोस्तों जो व्यावसायिक वातावरण में उत्पन्न हुए नैतिक सिद्धांतों एवं नैतिक समस्याओं की जांच करना है, व्यावसायिक नीति कहलाता है। ये मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कि शिक्षा आयोग ने शिक्षा को समाज सेवा, आत्मसिद्ध एवं अभिव्यक्ति का उपाय माना है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, या कोठारी शिक्षा आयोग, या राधाकृष्ण आयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शिक्षा को समाज सेवा, आत्मसिद्धि एवं अभिव्यक्ति का जो उपाय माना है दोस्तों, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माना है, और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1952 में। इसका ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 का में, या अनुच्छेद 22 में, या अनुच्छेद 24 में? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा हुआ है, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। शायद 68 शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा चुका है ये। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वह कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण हेतु प्रभावित करता है? पुनर्वलन प्रभाव, या दंडात्मक प्रभाव, या दमनात्मक प्रभाव, या नकारात्मक प्रभाव? तो दोस्तों छात्रों को शिक्षक का अनुकरण हेतु जो प्रभावित करता है वो है पुनर्वलन प्रभाव। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं दोस्तों, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायबर्न का है, गेल्टन का है, लूथर गुलिक का है, या थॉमसन का है? तो दोस्तों ये रायबर्न ने कहा था कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य की प्रेरणा जागृत करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वो ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला परिवर्तन है, ये कथन किस विद्वान का है? दोस्तों ये मैकडोनाल्ड ने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला परिवर्तन है। इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, आप परिभाषाएं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन कौशल में आपसे 3 या 2 परिभाषाएं जरूर पूछेगा। और जो दोस्तों इंपॉर्टेंट परिभाषाएं प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों, वो हम अपने वीडियो में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। 2 प्रश्न शायद कट गए हैं यहाँ से, और 35 प्रश्न दोस्तों में से पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं अगले 2 क्वेश्चन जो इसमें बचा हूँ, मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।